हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 8 पढ़ेंगे। पार्ट 8 में हमारा टॉपिक रहेगा डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 8 स्टैटिस्टिक्स, ये आपके एसएससी सीजीएल टायर 2 में बहुत ही काम का टॉपिक है। प्लस मैं ये बताना चाहूंगी कि हम इतनी सारी थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, थ्योरी सेक्शन में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आपको एटलीस्ट इतना पता होगा कि ये पर्टिकुलर नाम है, इसके अंदर क्या क्या आता है, तो भी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम और ग्राफ्स बना के रिप्रेजेंट करना, जो कि आप अपना एग्जाम में देखते ही आए हैं। मैथ्स के एग्जाम में आपके सामने एक डायग्राम होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपने देखा होगा, कोई ग्राफ होता है और उसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसा ही कुछ इस टॉपिक में भी रहेगा। बस कुछ रूल्स होते हैं या कुछ भी नाम, जो उन ग्राफ्स का नाम होता है, क्या होते हैं वो, बस यही सब पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। One of the most convincing and appealing ways in which statistical results may be presented is through diagrams and graphs. देखिए, आप ग्राफ्स एंड डायग्राम्स के थ्रू अपना जो भी डाटा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें। ये बहुत ही कन्विंसिंग वे है, बहुत ही अपीलिंग वे है। क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने ऐसे एक डायग्राम बनाया, उसमें ऐसे ऐसे करके कुछ हाइट्स बना दी। ये स्नेहा की हाइट है, ये अरुण की, ये आ, देव की हाइट है। स्नेहा, अरुण, देव। अगर आप किसी से भी, किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ी हाइट, सबसे बड़ा हाइट वाला कौन है, तो बच्चा भी बता देगा कि वो देव है। ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में यही अप्रोच यूज की जाती है। ये कन्विंसिंग एंड अपीलिंग इसी वजह से है कि आप डायग्राम्स के थ्रू, आप ग्राफ्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास थाउजेंड्स रिकॉर्ड है, आपने उसे एक ग्राफ में दिखा दिया या कोई डायग्राम बना के दिखा दिया, तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं लोकल पब्लिक के आगे कि भाई मैंने जो अपनी रिसर्च की है वो ये है। तो वो उन लोगों को भी समझ आएगा जो उस बैकग्राउंड तक के नहीं होंगे। तो यही हमारा टॉपिक है आज का, जो आपको क्लियर हो भी गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ट वन डायग्राम इज इनफ टू रिप्रेजेंट अ गिवन डाटा मोर इफेक्टिवली देन थाउजेंड्स वर्ड। आपने हजारों शब्द बोल दिए, उससे ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है एक डायग्राम बना देना। अगर आपने डायग्राम में शो कर दिया है तो वो ज्यादा समझ आएगा किसी को भी। Moreover, even a layman who has nothing to do with numbers can also understand diagrams. मतलब ये लाइन यही बता रही है जो मैंने अभी आपको बताया, कि कोई भी जिसको किस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, एक किसान है, उसको खेती बाड़ी से लेना देना है, लेकिन उसको कुछ समझाना चाहता है रिसर्चर वहां पे, तो वो डायग्राम्स के थ्रू उसको समझा सकता है। Evidence of this can be found in newspapers, journals, magazines, advertisement, etc. आप रोज एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ये न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि डायग्राम्स के थ्रू वो काफी कुछ आपको समझा रहे होते हैं। आपने अगर उसका सिर्फ हेडलाइन पढ़ ली और डायग्राम देख लिया तो आपको काफी कुछ उसके बारे में समझ आ जाता है। In this chapter, some of the major types of diagrams and graphs frequently used in presenting statistical data are illustrated. देखिए, ये डायग्राम्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अभी ये है पार्ट 8, और ये आगे पार्ट 9, 10, 11 तक चलेगा। तो आगे हम पढ़ते हैं डायग्राम्स के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं डायग्राम्स क्या होते हैं। डायग्राम इज अ विजुअल फॉर्म फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। आपका स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसको प्रेजेंट कर रहा है विजुअल फॉर्म में एक डायग्राम, हाईलाइटिंग देयर बेसिक फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप। उसकी बेसिक फैक्ट्स,
और उसके रिलेशनशिप, उस डाटा का किसके किसके साथ रिलेशन है, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डायग्राम. If we draw diagrams on the basis of data collected, they will be easily understood by all. ठीक है ना. अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो डाटा हमारे पास है, आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर हैं, आप सोचिए आप बन चुके हैं, आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर हैं और आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, आपके पास डाटा है और उससे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो कोई भी उसको आसानी से समझ पाएगा. इट सेव्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. ये आपका टाइम और एनर्जी बचाएगा और दूसरों को भी बहुत आसानी से आपका डाटा समझ में आ जाएगा. इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी तक हम इसकी इम्पोर्टेंस ही तो पढ़ रहे हैं. ये यूजफुल क्यों है? दे आर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव. ये अट्रैक्टिव होते हैं, ये इम्प्रेसिव होते हैं. आप ही सोचिए, आप छोटी क्लासेस में थे या आपके आसपास जो बच्चे होते हैं, वो कभी कंटेंट जो लिखा होता है, डाटा लिखा होता है, दिस इज अ बैग, उस पे वो ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता. दिस इज एन आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का कोन बना होता है, छोटा बच्चा उस पे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है. मतलब ये अट्रैक्टिव होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं. ऐसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा, गवर्नमेंट ने बहुत सारा डाटा दे दिया कि इतने इतने लोग थे, इतने लोग अमीर है, इतने लोग गरीब हैं, ऐसे करके डाटा दे दिया. उससे भले अगर आपके सामने एक ऐसा ग्राफ बना के दे देंगे वो, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा और ये आपके लिए अट्रैक्टिव रहेगा. तो वही ये पॉइंट बता रहे हैं, अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होता है, सिंपल बनाता है डाटा को, कंपैरिजन करना पॉसिबल हो जाता है. आप देखिए, आप कर पा रहे हैं ना कंपैरिजन. टाइम एंड लेबर बचाता है ये. यूनिवर्सल यूटिलिटी, ये किसी को भी समझ आ जाता है. गिव मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके समझ में भी आती है. ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट होता है इसका. आपको फोटो याद रह जाती है ज्यादा समय के लिए, लेकिन अगर आपको कोई डाटा याद करना है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है. जर्नल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम. अब जर्नल रूल्स क्या है, आगे हम पढ़ेंगे. ये सारे रूल्स हैं, ये आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जर्नल रूल्स क्या होते हैं डायग्राम बनाने के. द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम्स इज एन आर्ट. ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये एक आर्ट है विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस, जो कि इतना मुश्किल नहीं है कि आएगा ही नहीं. ये आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा कि कैसे डायग्राम्स बनाए जाते हैं. आपके पास डाटा है, उसके अकॉर्डिंगली आप डायग्राम कैसे बनाएं, तो वो आप बना सकते हैं. प्रैक्टिस का काम है ये. प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा डायग्राम बना पाएंगे. However, observance of some journal guidelines can help in making them more attractive and effective. ये गाइडलाइंस है, अगर इनको फॉलो करके बनाएंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो और लोगों के लिए, और अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनेगा. The diagrammatic presentation of statistical facts will be advantageous provided the following rules. वही जो मैं बोल रही हूँ कि रूल्स को अगर आप अप्लाई करेंगे अपने डायग्राम्स में तो आपका डायग्राम बहुत अच्छा बन जाएगा. तो ये कुछ रूल्स हैं, जल्दी जल्दी इन्हें पढ़ लेते हैं. द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स यूज्ड इन डायग्राम शुड बी एक्यूरेट एंड प्रोपोर्शनल. देखिए, जो मेजरमेंट होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट भी होना चाहिए. जैसे यहाँ 1 लिखा है, उसके प्रोपोर्शन में ही यहाँ पे आपका बार में वो होना चाहिए, आपका हेडिंग्स यहाँ पे उसी के प्रोपोर्शन में होना चाहिए. ये नहीं कि इसको आपने 1000 लिख दिया और इसको लिख दिया 1,00,000, या इसको 1 लिख दिया और इसको लिख दिया 10,00,000. ऐसे नहीं, आपका प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, आपका डायग्राम सही बन जाएगा. अ डायग्राम शुड बी नीटली ड्रॉन एट अट्रैक्टिव. साफ सुथरा डायग्राम होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. साइज ऑफ द डायग्राम शुड मैच द साइज ऑफ द पेपर. आपका डायग्राम आपके पेपर साइज को मैच करना चाहिए. ये नहीं कि आपका बार है इतना बड़ा और आपका पेपर साइज तो इतना ही था, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना. यही इसका रूल है. एवरी डायग्राम मस्ट बी हैव अ सुटेबल बट शॉर्ट हेडिंग. हर डायग्राम की सुटेबल हेडिंग होनी चाहिए. आप जब एग्जाम में भी आप ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं तो आप याद कीजिए उसकी हेडिंग्स कैसे होती है. उसकी बहुत ही छोटी हेडिंग होती है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है. आपको समझ आ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं.
तो वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है, शॉर्ट हेडिंग्स वाला। द स्केल शुड बी मेंशन्ड इन द डायग्राम, स्केल इसको कह रहे हैं, ये मेंशन होना चाहिए डायग्राम में, ये स्केल जहाँ पे ये लाइनें बनी होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल। डायग्राम should be neatly as well as accurately drawn with the help of drawing instrument, साफ सुथरा और एक्यूरेट बना होना चाहिए और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बना होना चाहिए। इंडेक्स मस्ट बी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन so that the reader can easily make out the meaning of the diagram, इंडेक्स होना चाहिए, उसमें मीनिंग्स होने चाहिए। फुटनोट मस्ट बी गिवन एट द बॉटम ऑफ द डायग्राम, फुटनोट होना चाहिए बॉटम, डायग्राम के बॉटम में। इकोनॉमी इन कॉस्ट एंड एनर्जी शुड बी एक्सरसाइज्ड इन ड्राइंग डायग्राम। देखिए आपका ये देखना चाहिए कि आपका ज्यादा कॉस्ट और एनर्जी तो नहीं लग रहा उस डायग्राम पे, तो आपको उन सब चीजों को ध्यान रख के डायग्राम बनाना चाहिए। अब आगे हम टाइप्स ऑफ डायग्राम, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है। टाइप्स ऑफ डायग्राम हमारे कैसे कैसे होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। ये आपके कोर्स में है, जितना भी मैं बता रही हूँ आपके कोर्स में है, तो कुछ भी स्किप मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये फालतू है तो एटलीस्ट उसको देख लीजिए, बिल्कुल मत, ऐसा मत कीजिएगा कि उसको छोड़ दें। आपके सामने है कंटेंट, आप एटलीस्ट उसको देखिएगा। और अगर आपको इसका ये तो आपको YouTube पे मिल रहा है, लेकिन अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो मैं अपनी साइट बरखा.net पे डाल दूंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि आपको ये कंटेंट चाहिए लिखा हुआ, तो जो वीडियो बनता जाएगा उसका आपको कंटेंट बरखा.net पर भी मिलता जाएगा, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, वो नोट्स देख सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। ये कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी के हिसाब से डायग्राम्स अलग अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। देखिए इस वीडियो में हम 1 डायमेंशनल डायग्राम को कवर करेंगे, हम इसको कवर करेंगे 1 डायमेंशनल डायग्राम को। 1 डायमेंशनल डायग्राम्स, in such diagrams only one dimensional measurement such that height is used and the width is not considered, इसमें सिर्फ हाइट यूज होती है और विड्थ को कंसिडर नहीं किया जाता है, उसे 1 डायमेंशनल डायग्राम्स में लिया जाता है। और these diagrams are in the form of bar और लाइन चार्ट, ये डायग्राम्स लाइन चार्ट्स की फॉर्म में होते हैं और बार की फॉर्म में होते हैं, and can be classified as तो these diagrams are in the form of bar and line charts and can be classified as, ये देखिए हम 1 डायमेंशनल डायग्राम ही पढ़ रहे हैं और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो किस किस तरह के होते हैं, लाइन डायग्राम, सिंपल डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम। तो लाइन डायग्राम कैसा होता है, अ लाइन डायग्राम्स मेक कंपैरिजन इजी बट इट इज लेस अट्रैक्टिव, ये कंपैरिजन को, मतलब हम कंपैरिजन बड़े इजीली कर पाते हैं इसमें, लेकिन ये अट्रैक्टिव उतने नहीं होते। कुछ इस तरह का होता है लाइन डायग्राम आपका, आपने पहले भी देखा होगा। line diagram is used in case where there are many items to be shown and there is not much of difference in their values। देखिए ये तब यूज होता है जब आइटम्स बहुत सारे होते हैं लेकिन उनके बीच में डिफरेंस, उनके वैल्यूज के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। सच डायग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग अ वर्टिकल लाइन फॉर ईच आइटम अकॉर्डिंग टू द स्केल, एक वर्टिकल लाइन हर आइटम के लिए बना दी जाती है, उस तरह ये शो किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज केप्ट यूनिफॉर्म, कि देखिए लाइन के बीच में जो डिस्टेंस रखा जा रहा है वो यूनिफॉर्म यानी कि एक समान होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम शो कर सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और आपका 0 भी है, और फ्रीक्वेंसी कैसी है 10 14 9 6 4 2। तो आप ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखिए, फ्रीक्वेंसी वर्टिकल लाइन में लिखिए, और ये प्रोपोर्शन में होना चाहिए। देखिए
ये प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इतना 1 है और इतना इसने 2 दिया है तो 2 के बाद 4 उतने ही प्रोपोर्शन में जितना ये गैप है उतना ही वो गैप है। तो हमारा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 0 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, हमारा यहाँ आ गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है, फ्रीक्वेंसी है 14। ऐसे ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 5 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी 2। बहुत ही सिंपल तरीके से लाइन ग्राफ आपको लाइन डायग्राम दिखाया जाता है और ये इतना अट्रैक्टिव नहीं होता लेकिन हाँ यूजफुल बहुत होता है। नेक्स्ट, सिंपल बार डायग्राम्स। सिंपल बार डायग्राम्स कैन बी ड्रॉन आइदर ऑन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेस। देखिए, सिंपल बार डायग्राम्स जो होते हैं हॉरिजॉन्टल बेस पे बनाए जा सकते हैं, वर्टिकल बेस पे भी बनाए जा सकते हैं, बट बार्स ऑन हॉरिजॉन्टल बेस मोर कॉमन। लेकिन आप आमतौर पर देखते हैं कि वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल बेस पे बार बना होना ये सिंपल बार डायग्राम के अंदर आता है, ये ज्यादा कॉमन है। वर्टिकल बेस मतलब ऐसे बार डायग्राम ज्यादा कॉमन नहीं है। बार्स मस्ट बी यूनिफॉर्म विड्थ। बार्स की जो विड्थ होती है, जैसे मैंने ये बना दिया है लेकिन यूनिफॉर्म विड्थ होनी चाहिए, मतलब इतना एक बार है तो विड्थ उसकी सेम होनी चाहिए। हाइट अलग अलग हो सकती है लेकिन ये विड्थ सेम होनी चाहिए। ये पोर्शन विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई उसकी सेम होनी चाहिए हर बार की। एंड इंटरवेनिंग स्पेस बिटवीन बार्स मस्ट बी इक्वल। While constructing a simple bar diagram, the scale is determined on the basis of the highest value in the series. समझ गए ना आप, उसके हिसाब से होना चाहिए। To make the diagram attractive, attractive बनाने के लिए डायग्राम को क्या करना चाहिए? The bar can be colored. देखिए, ये आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप अगर कलर कर देंगे तो आपका डायग्राम अट्रैक्टिव बन जाएगा और कंपैरिजन भी इजीली हो जाएगा। बार डायग्राम्स आर यूज्ड इन बिजनेस एंड इकोनॉमीज। बिजनेस और इकोनॉमिक्स में ये यूज किया जाता है। However, an important limitation, अब ये सिंपल बार डायग्राम की लिमिटेशन बताई जा रही है अब यहाँ पे, of such diagrams is that they can present only one classification of one category of data. ये one classification या one category of data को ही दर्शा पाता है। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, इसलिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह सकते हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशन, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ सिंपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम का आप लिमिटेशन क्या लिखेंगे? आपको उसके बेनिफिट्स जल्दी याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसका लिमिटेशन लिखना चाहेंगे तो उसका लिमिटेशन है ये प्रेजेंट कर सकता है सिर्फ वन क्लासिफिकेशन या वन कैटेगरी ऑफ डाटा को। तो इसलिए आपकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, while presenting the population for the last 5 decades, जब हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं पॉपुलेशन को लास्ट 5 डिकेड्स की, one can only depict the total population in the simple bar diagrams and not its gender wise distribution। देखिए, इसमें एक ही कैटेगरी आ पाई कि वो डिपिक्ट हो सकती है पॉपुलेशन, लेकिन सिंपल बार डायग्राम से जेंडर वाइज हम नहीं कर सकते, हम जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन उस डायग्राम में नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए, ये हमारा सिंपल बार डायग्राम है, ये तो आपने 100 बार बना भी लिया होगा, मैं कह सकती हूँ। जैसे कि 1991 में 45 टन्स प्रोडक्शन है, तो 1991 में ये 45 यहाँ पे आ रहा है, तो 45 टन्स प्रोडक्शन का बार बना दिया गया है। 1992 में 40, 1993 में 42, 1994 में 55 और 1995 में 50। अब आप किसी को दिखा देंगे ये डायग्राम तो वो इजीली आपको बता सकता है। अगर आप पूछें किसी से कि हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ था, तो आप बहुत जल्दी बता सकते हैं। प्रोडक्शन हुआ था 55 टन और हुआ था 1994 में। आप ऐसे बता सकते हैं ना, यही होता है सिंपल बार डायग्राम। अगला है मल्टीपल बार डायग्राम। Multiple bar diagrams is used for comparing two or more sets of statistical data.
देखिए मल्टीपल बार डायग्राम कहाँ यूज होते हैं, जब कंपेयर करना होता है टू और मोर सेट्स को, स्टेटिस्टिकल डाटा जो आपके पास डाटा है वो टू और मोर सेट्स को कंपेयर करना होता है, तो मल्टीपल बार डायग्राम यूज होता है। बार्स आर कंस्ट्रक्टेड साइड बाय साइड, बार्स साइड बाय साइड कंस्ट्रक्ट होते हैं। ये देखिए, ये भी आपके क्वेश्चंस में आ चुका होगा जरूर ही, नहीं तो आपने प्रैक्टिस जरूर किया होगा मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस का, दे आर वेरी वेरी कॉमन। तो अगर इसको कंस्ट्रक्ट, बार्स आर कंस्ट्रक्टेड साइड बाय साइड टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर कंपैरिजन, साइड बाय साइड कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है बार्स को जिसको कंपेयर करना है। देखिए ये बार है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये बार है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मल्टीपल बार डायग्राम है, मतलब इसमें बार है लेकिन अलग अलग शेप और रंग के हो सकते हैं, अलग अलग दिखाए जा सकते हैं। जैसे 1998 में बिफोर टैक्स कितना था, 195, 195 था बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स कितना था, 80। ये बिफोर टैक्स है और ये आफ्टर टैक्स बार है, ठीक है ना, ये ऐसे बनाया जा रहा है। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बार दे मे बी आइदर डिफरेंटली कलर्ड और देयरफॉर देयर शुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग और डॉटिंग एक्सेट्रा। आपने देखा होगा कई बार इसमें डॉट डॉट भी दे दिए जाते हैं, मतलब बार्स को ना अलग अलग शो किया जाता है, अलग अलग आपको दिखाई देंगे वो कि अलग अलग है। एन इंडेक्स इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स और डॉटिंग। ये देखिए इंडेक्स भी बनाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि इनका अलग अलग जो ये बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, वो किस लिए बनाया गया है। जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको बोलेंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसको बोलेंगे। मैंने अगर ये कलर कर दिया है इस बॉक्स के हिसाब से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसको बोलेंगे। नेक्स्ट, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है, द बार इज सब डिवाइडेड into various parts in proportion to the values given in the data and the whole bar represent the total। एक बार बना दिया लेकिन उसमें भी पार्टीशन कर दिया तो हो गया मल्टीपल सब डिवाइडेड बार डायग्राम। कुछ ऐसा होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। तो इसमें सब डिवाइड कर दिया जाता है बार को अलग अलग पार्ट्स में। सच डायग्राम्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट बार डायग्राम। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट इज कंपोनेंट बार डायग्राम। आपको तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम के नाम से याद है, आप इसको भी याद कीजिए कि कंपोनेंट बार डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, क्योंकि इस नाम से आपको ज्यादा क्लियर हो रहा है कि ये बार कैसा होगा, ये बार डायग्राम कैसा होगा। तो आप कंपोनेंट बार डायग्राम ये टर्म याद कर लीजिए। द सब डिविजन आर डिस्टिंग्विश बाय डिफरेंट, इसको डिफरेंट कलर से, क्रॉसिंग से, डॉट से, आप जिस भी तरीके से इसको यूज करना चाहे कर सकते हैं। द मेन डिफेक्ट ऑफ, देखिए अब ये लिमिटेशन आ गई ना, डिफेक्ट आ गया ना, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफेक्ट और लिमिटेशन ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम। तो इसका क्या डिफेक्ट है, the main defect of such a diagram is that all the parts do not have a common base to enable one to compare accurately the various components of the data। इसका ये डिफेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये रिप्रेजेंट किया गया है, हर किसी में एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि आपको पढ़ के इतना नहीं पता चलेगा जितना एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। जैसे ये एक्सपेंडिचर दे रखा है आइटम्स के ऊपर, जैसे फूड के ऊपर फैमिली ए कर रही है 75 और फैमिली बी कर रही है 95 रुपीज, तो मंथली एक्सपेंडिचर है ये, मंथली एक्सपेंडिचर। तो आप देखिए फैमिली ए है और फूड का क्या डायग्राम है, फूड में ये डॉट, फूड में ये सिंपल बॉक्स टाइप है जिसमें कुछ डॉट्स हैं, कुछ डॉट्स वाला फैमिली ए 75। ओके, ये ऐसे तिरछे करके डॉट्स हैं, ऐसे करके तिरछे करके डॉट्स है फूड में। तो ये फूड का पोर्शन है, फूड का पोर्शन।
फैमिली ए कर रही है 75 और फैमिली बी कर रही है 95 एक्सपेंस कर रही है, अपना मंथली एक्सपेंडिचर है फूड के ऊपर। ऐसे ही क्लोथिंग के ऊपर 20 कर रहा है फैमिली ए, ये क्लोथिंग है, और फैमिली बी कर रही है 25। तो इसी तरीके से इस डायग्राम को सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट डायग्राम बनाया जाता है। नेक्स्ट, परसेंटेज बार डायग्राम, ये क्या होता है? ये कुछ इस तरीके से होता है परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट बार डायग्राम, ये कंपोनेंट बार डायग्राम का ही एक फॉर्म होता है, उसी का एक रूप होता है ये। हियर द कंपोनेंट्स आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज, इसमें कंपोनेंट्स एक्चुअल वैल्यूज नहीं होते, लेकिन उनका परसेंटेज होता है। वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती, लेकिन उसका परसेंटेज होता है। परसेंटेज बार डायग्राम जो कंपोनेंट का ही एक भाई कह लीजिए, लेकिन उसमें जो दिया जाता है वो परसेंटेज के रूप में दिया जाता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम इज दैट इन द फॉर्मर द बार्स आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स, जो बार्स थे वो डिफरेंट हाइट्स के थे, सिंस देयर टोटल में बी डिफरेंट, इससे उसका टोटल डिफरेंट आ सकता था। लेकिन जो ये अब वाला है परसेंटेज बार डायग्राम्स में, बार्स आर ऑफ इक्वल हाइट्स, बार इक्वल हाइट्स के होते हैं, सिंस ईच बार रिप्रेजेंट 100%, इसकी वजह से जो हर बार होता है, हर बार जो भी हर एक बार होता है वो आपका 100% शो करता है। In the case of data having subdivision, percentage bar diagram will be more appealing than subdivided bar diagram। अब देखिए ये कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे डाटा का सब डिवीजन हो रहा है, वहां पे आप परसेंटेज बार डायग्राम को यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, आप एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा मतलब फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ये परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है हमें इसका, तो यहाँ पे दे रखा है पर्टिकुलर्स में सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड, वेजेस, मटेरियल, मिसलिनियस, और फैक्ट्री ए का इतना इतना है, जैसे सेलिंग प्राइस है 400, क्वांटिटी सोल्ड हुई 240, तो फैक्ट्री बी का कितना है 650, क्वांटिटी सोल्ड हुई 365। अब ये परसेंटेज का फंडा क्यों रख रहे हैं आप? देखिए, हो सकता है सेल आपको दिखे कि इसकी ज्यादा हो गई है 21,000, क्वांटिटी सोल्ड 365, सॉरी 365 इसकी क्वांटिटी सेल आउट हुई है, लेकिन क्या पता कि प्रॉफिट इसने ज्यादा ले लिया हो, इसलिए ये परसेंटेज डायग्राम यूज किया जा रहा है, क्योंकि दोनों के सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, दोनों का क्वांटिटी सोल्ड जो हुआ है वो डिफरेंट है। जब आपका सेलिंग प्राइस उस पर लगा हुआ सामान आपका डिफरेंट है, तो अगर कोई 100 रुपए की चीज है वो 200 रुपए में बिक गई, बहुत सारी 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बिक गई, और कोई है उसका रेट है 150 उसको पड़ा अपने आप में, लेकिन वो बिक रही है आपकी 210 में, तो जो 100 रुपए की चीज जो 200 रुपए में बिकी, फायदा तो उसमें ही है ना, जबकि उस रेट उसका ज्यादा दिख रहा है 210 वाले का, लेकिन फायदा किसमें ज्यादा हुआ? 200 वाले में। तो इसमें परसेंटेज बार डायग्राम का यूज होता है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम परसेंटेजेस में, जैसे सेलिंग प्राइस है 400, तो ये 100 बेस लेके हमने किया तो 5% आया। ऐसे ही क्वांटिटी सोल्ड 240, तो ये 3 आया। ऐसे ही करके हमने सबका परसेंटेज निकाल लिया, ये हमारा 100% बन गया है, और टोटल जो आ रहा है 7640 आ रहा है। ऐसे ही हमने इसका भी निकाला, और इससे जो डायग्राम बनेगा वो होता है परसेंटेज बार डायग्राम। बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें परसेंटेजेस में दे रखा है, ये इसका मतलब ज्यादा एक्यूरेट होगा। आपका जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी आपने डाटा सर्वे में निकाला होगा, तो परसेंटेज बार डायग्राम से दिखाएंगे तो वो ज्यादा आपके लिए मीनिंगफुल रहेगा, आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको ज्यादा एक्सटेंड करने में, और दूसरों के लिए भी समझने में इजी रहेगा, एक बार उन्हें अगर समझ में आ गया तो। अब हम नेक्स्ट
जो डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ डायग्राम में ही 2 डायमेंशनल डिस्कस करेंगे पार्ट 9 में। ये देखिए, ये हमारा टाइप्स ऑफ डायग्राम चल रहा था। 1 डायमेंशनल हमने इस वीडियो में देख लिया है क्या होता है 1 डायमेंशनल डायग्राम। अब हम 2 डायमेंशनल डायग्राम पार्ट 9 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका कंटेंट चाहिए तो आप बरखा.net पे जाके देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1 मिनट रुकिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे कि आपको इसका कंटेंट चाहिए, तभी मैं इसका कंटेंट डालूंगी और आपको दिख पाएगा। आपके मैसेज करने के 48 आवर्स के अंदर अंदर मैं उसका कंटेंट पेस्ट कर दूंगी, उसमें आपको मिल जाएगा कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस की जानकारी अपने ईमेल पर चाहते हैं, मतलब आपके ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाए, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसको क्लिक करना है। ये बहुत बहुत ही इजी होता है और फ्री भी होता है। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।